जब भी मुझे कोई पुकारता है, कोई याद करता है, तो मैं फ़ौरन जो है तो उस मुकाम पर, उस जगह पर पहुंच जाता हूं, ताकि मेरी ज़ात से किसी का नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा हो। ये वजह जानने के लिए मैं खुद भी बेचैन और परेशान था। मेरे अलावा पूरा शहर वजह जानना चाहता था कि क्या वजह जो जीवन हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट को जब एडमिट कर रहे हैं तो उनकी डेट क्यों जा रही है। बरात के बाद से रमज़ान में 20-22 रोजे तक के ऐसे हालात गुजरे हैं कि ये बताना बहुत ही कठिन काम है। अगर उस वक्त अगर कभी कैमरा होता या मेरे साथ कोई कैमरा लेके चलता, मैं तकरीबन 300 के आसपास बॉडीज पेक किया हूँ। मैंने तड़पते मचलते परेशान लोगों को देखा है, ऐसी अमवात देखा है कि यार इन्हीं बता नहीं सकता मैं। काश उस वक्त अगर वीडियो ले लिया होता तो मैं शायद का आपको वीडियो में बता सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, शहर के अंदर चुनिंदा कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ताल्लुक से मुझ पर तोहमत, बोतान, झूठे इल्जाम लगाते हैं कि यार ये खिदमत खल्क के नाम पर जो है तो पैसा कमा रहे है, रोजी रोटी है, ये है वो है। बोलने का क्या, लोग जिसका मुंह में जितनी बात है, मगर चुनिंदा ही लोग हैं, इब्लीस थोड़ी सी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मालेगांव वन चैनल और मैं हूं आपके साथ अम्मार अंसारी। आज हम मालेगांव शहर की मारूफ सोशल वर्कर शख्सियत ज़ियाउर रहमान मुस्कान से मुलाकात करेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। मालेगांव चैनल में इस्तकबाल है जी, जज़ाकल्लाह व खैर। आपसे पहले सवाल ये रहेंगे कि आप अपना पूरा नाम नाज़रीन को बताइए। जी देखिए, मेरा नाम अंसारी ज़ियाउर रहमान जावेद अहमद है और मैं रहता हूँ 499 सरदार मार्केट के सामने, मोहम्मद अली रोड। साहब, आप जो समाज में आखिर क्या वजह है कि आप खिदमत कर रहे हैं और इसके लिए सरगर्म हैं? जी देखिए, 1987 में मेरी वालदा को लड़की का एक मामला हुआ जिसमें मेरी एक बहन की विलादत हुई। उस वक्त मेरी वालदा को झटका आया, यानी दिमागी तौर से, मतलब जो झटका आता था, एक मर्द उसको लाहक हो गया। और उस वक्त मैं बहुत छोटा था। मैं लोगों को देखता था जब मेरे वालिद मतलब जो तो लोगों को पुकारते थे, बुलाते थे कि यार इसको उठा कर लेके चलना है हॉस्पिटल मेरी वालदा को, तो लोग चद्दर के अंदर मेरी वालदा को ऐसे चद्दर में लिटाते थे, चद्दर पर, और उसको चद्दर उठाते थे कुछ लोग और उसके बाद लेके जाते थे। तो मेरी उम्र नहीं थी उस वक्त कि मैं इतना वज़न उठा सकता था, मगर उस वक्त मैं एक जज्बा मेरे दिल में पैदा हुआ कि मैं भी मतलब ऐसी खिदमत करूँगा लोगों की। इस तरीके से लोग मेरी वालदा के लिए आगे बढ़कर आते थे। बहुत कठिन दौर था, बहुत मुश्किल वक्त था वो। मेरी उम्र भी नहीं थी, मैं बहुत जज्बाती हो जाया करता था और यही वो बातें थी जो मुझे खिदमत खल्क के जज्बा मेरे दिल और दिमाग में मतलब पैदा हुआ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें मुझे कामयाबी से हमकिनार किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत खल्क के जज्बे से मतलब जो है तो जब भी मुझे कोई पुकारता है, कोई याद करता है, तो मैं फ़ौरन जो है तो उस मुकाम पर, उस जगह पर पहुंच जाता हूं, ताकि मेरी ज़ात से किसी का नुकसान ना हो। साहब, आप कोरोना महामारी के दौरान आपको बहुत से वाक़यात को देखना पड़ा है, तो उसमें से कुछ ऐसे वाक़यात जो आपको दिल दहलाने वाले हों वो नाज़रीन को बताइए। जी देखिए, रमज़ान मुबारक के दिन थे और मेरे खुद रिलेटिव्स में, मेरे रिश्तेदारी में इत्तेहाद कट पीस सेंटर मेरी वालदा की खाला थी वो, और उस वक्त मेरे नाना लगते हैं सिराज अहमद, इत्तेहाद कट पीस सेंटर, और मुस्तफ़ा उनके लड़के हैं। ये लोग मेरे पास फ़ोन किए कि यार इन्हीं नानी को जो है तो एडमिट करना है, उसकी डायबिटीज़ जो है तो 550 के ऊपर चल रही है और सर्कुलेशन लेवल भी ड्रॉप है और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है तो उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है और हम लोग 2 रोज़ से 3 रोज़ से परेशान हैं। तो उस वक्त मैं उन लोगों को रिक्शा के अंदर, मेरी नानी को जो पेशेंट थे उनको रिक्शा के अंदर हम लोग रिक्शा में लेकर फ़ौरन सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। मगर सिविल हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर डांगे और दीगर और डॉक्टरों ने जब उनको चेकअप किया तो उस वक्त सिविल हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट को नहीं लिया जा रहा था। जो वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था उसको डिसॉल्व करके जीवन हॉस्पिटल में जो है तो कोरोना के लिए जो है तो मखसूस, यानी कोरोना वार्ड और कोरोना हॉस्पिटल जो है तो कोरोना पॉजिटिव हॉस्पिटल जो है तो जीवन हॉस्पिटल को बना दिया गया था।
उसके बाद हम सिविल हॉस्पिटल से उनको लेकर निकले, मंसूरा गए। मंसूरा हॉस्पिटल में भी उनको एडमिट नहीं किया गया। फिर वहाँ से निकले, जीवन हॉस्पिटल पहुँचे। जीवन हॉस्पिटल में रात तकरीबन 10:30 बजे मैं वहाँ देखता हूँ कि हम लोगों के साथ जो पेशेंट तो थे, पेशेंट के अलावा हम लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को, जो ऐसे पेशेंट थे जिनका सर्कुलेशन यानी कम था, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जिनकी डायबिटीज़ ज़्यादा हो गई थी, प्रेशर ज़्यादा हो गया था, थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम था, तो ऐसे बहुत से लोग अपने अपने रिश्तेदारों पेशेंट को लेकर जीवन हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए आए थे। वो एक ऐसी रात थी, उस रात में तकरीबन मेरी नज़रों के सामने मैं सारी रात जीवन हॉस्पिटल में था। सारी रात तकरीबन 19 मैयत हुई थी उस दिन। और पूरी रात जागने के बाद सुबह मेरी नानी, जो मेरी वालदा की खाला थी, सगी खाला थी, मेरी नानी हुई, तो उसका भी इंतकाल हो गया। और तकरीबन 6:30 बजे 7 बजे के दरमियान मैं वापस मालेगांव जीवन हॉस्पिटल चौकुंडी से मालेगांव में मेरे घर पर आया। नींद का गलबा था। उस रात भी मैं तकरीबन 13-14 बॉडीज पैक किया था। और उसके बाद दूसरे दिन जब सुबह मेरे को 1 घंटे बाद 6:30 बजे मैं घर आया हूँ, और 7:30 पौने 8 बजे करीब मुझको जो है तो मेरे मामा आके उठाते हैं और कहते हैं कि यार नानी का इंतकाल हो गया। तो वो बहुत यानी दिल एकदम दहल गया था। यानी खौफ और दहशत का ऐसा माहौल था, मैं खुद घबरा गया था कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, यानी क्या वजह क्या है। ये वजह जानने के लिए मैं खुद भी बेचैन और परेशान था। मेरे अलावा पूरा शहर वजह जानना चाहता था कि क्या वजह जो जीवन हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट को जब एडमिट कर रहे हैं तो उनकी डेट क्यों जा रही है। तो एक्चुअल में जब उस दिन मैं मेरी नानी की बॉडी को पैकिंग किया, पैक करने बाद इन लोगों को एम्बुलेंस में दिया। इस्लामपुरे की और एक बॉडी थी, उनको भी बहुत ज़्यादा यानी डायबिटीज़ होने की वजह से उनकी भी डेट हुई थी। और तकरीबन मैं समझता हूँ 12-13 घंटा हो गया था उनको डेड होने के, और वो बॉडी उठाने के लिए वहाँ कोई था भी नहीं। उस वक्त तो वो बॉडी पूरी फूल गया, चेहरा पूरा फूल गया था, जामला कलर हो गया था। देख के चेहरे पे नहीं मतलब दहशत तारी होती थी कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा है, या यानी बहुत से यानी खौफनाक ख्यालात दिल और दिमाग में घूमते थे। मगर जब उस पर तफ्सीस किया, मैं जब उस पर गौर किया, तहकीक किया, तो वहाँ इस बात का इल्म हुआ कि जीवन हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट को एडमिट किया जाता था उनको कोरोना का इंजेक्शन लगाया जाता था, और यही वजह होती थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती थी। एक्चुअल प्रॉब्लम यह था कि अगर कभी शक्कर जैसे डायबिटीज़ और बोलना चाहिए थायराइड है और भी दीगर बीमारी है, अगर वो बीमारी की तफ्सीस करके और उसका इलाज किया जाता तो शायद कि वो पेशेंट बच जाते। मगर अब एक पेशेंट की डायबिटीज़ 550 है और उसको कोरोना का इंजेक्शन, अब वो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन है कोरोना का, वो तो बोलते हैं वैक्सीन है, ये हम लगा रहे, इसकी वजह से मतलब पेशेंट कंट्रोल में आ जाएंगे, सर्कुलेशन लेवल बराबर हो जाएगा, यानी ऐसे बहुत सारी बातें वहाँ ऐसे होती थी। मगर वो रात 19 बॉडी, उसके बाद उसी दिन तकरीबन 8 से 9 मेरी नानी, फिर इस्लामपुरे की एक लेडीज़ थी, उसके बाद और भी बहुत सारी गांधीनगर इलाके से 2-3 मैयत थी। तो हम लोग यानी मतलब खौफ ज़्यादा थे कि यार ये क्या हो रहा है। शब बरात के बाद से रमज़ान में 20-22 रोज़े तक के ऐसे हालात गुजरे हैं कि ये बताना बहुत ही कठिन काम है। अगर उस वक्त अगर कभी कैमरा होता या मेरे साथ कोई कैमरा लेके चलता, मैं तकरीबन 300 के आसपास बॉडीज पैक किया हूँ। जीवन हॉस्पिटल का बोलो, चाहे सहारा से बोलो, चाहे और भी दीगर हॉस्पिटलों में जहाँ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो बोलते हैं लोग कि यार ऐसा ये पेशेंट है और उनकी डेथ हुई है, तो ऐसी मैयत को उनको पैक करना और फिर तब्दील के लिए ले आना, ऐसी हिंदू भाइयों को भी मतलब जो तो पैकिंग करके वहाँ शमशान भूमि तक के लेकर गए। तो ये बहुत खौफनाक दिन थे, बहुत खौफनाक रात थी वो, यानी जिसको बयान करना मेरे लिए मुश्किल मुकाम है। मैंने तड़पते मचलते परेशान लोगों को देखा है, ऐसी अमौत देखा है कि यार यानी बता नहीं सकता मैं। काश उस वक्त अगर वीडियो ले लिया होता तो मैं शायद का आपको वीडियो में बता सकता, मगर फिर भी बहुत सारी वीडियोस है मेरे पास। ये भाई आप जो खिदमत करते हैं, सोशल वर्कर करते हैं और लोगों के लिए टाइम देते हैं, कुछ मसला हो गया, कुछ हादसा हो गया तो आप सबसे पहले पहुंचते हैं, तो अपने कारोबार के अलावा किस तरह आप अपना टाइम उसमें लगाते हैं, किस तरह निकाल पाते हैं? हाँ देखिए, अब वो ऐसा है कि रिस्क का देने वाला अल्लाह है। बेशक
और हम लोग का सब ऑफिशियल काम है, जैसे ओबीसी वगैरह, डोमासाइल, नेशनल आईडी और भी दीगर ऑफिशियल पेपर वर्क का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से शाम तक के मतलब वो काम चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ बैठना पड़ता है, रुकना पड़ता है। काम सुबह दिए शाम तक के काम हो गए, मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं एक बात, आपने जो सवाल किया ना, तो मैं इस पे से मैं आपको बता रहा हूँ, शहर के अंदर चुनिंदा कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ताल्लुक से मुझ पर तोहमत, बोतान, झूठे इल्जामात लगाते हैं कि यार ये खिदमत खल्क के नाम पर जो है तो पैसा कमा रहे, रोजी रोटी है, ये है वो है। बोलने का क्या, लोग जिसका मुंह में जितनी बात है, मगर चुनिंदा ही लोग हैं। इब्लीस थोड़े सी रहते हैं, इब्लीस थोड़े सी रहते, दो चार ही रहते। ये दो चार किस्मों के लोग की वजह से मेरे हौसला पुष्ट तो नहीं हो सकता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम और एहसान है। अल्लाह ने जो इज्जतों से नवाजा है ना, वो बंदा कभी वो इज्जत नहीं दे सकता। और मैं वो सब बातों को मतलब लेता भी नहीं हूँ। बहुत से लोगों का मतलब ये सवाल मेरे पास आते हैं कि यार फिर ये खिदमत करता है तो काम कैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सकी है, हम सकी नहीं है। अल्लाह सकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है सखावत करने वाला है, वो हमें रिस्क को देता है और रिस्क को हलाल देता है, जिसके जरिए मैं मेरे संसार का जो है तो रोजी रोजगार मेरी चलती है। मैं मेरा पेट पाल लेता हूँ, मेरे संसार का पेट पाल लेता हूँ। और किसी बंदे की कोई मतलब मदद की जरूरत है ही नहीं। हाँ, वक्तन फोक्तन किसी से कर्जा लिए हुए एक अलग चीज है। ये मेरा जाती अपना इंटरनल मामला है। शहरियान को क्या पैगाम देना चाहेंगे खिदमत खल्क के ताल्लुक से? देखिए, शहर अजीज मालेगांव के तमाम ही शहरियान से मेरी मुअद्दिबाना अपील और गुजारिश है कि गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप मालेगांव एक किसी फर्द वाहिद का अदारा या ग्रुप नहीं है। ये ग्रुप आप तमाम लोगों का है, ये खाली मेरा नहीं है या खाली किसी भी एक फर्द वाहिद का नहीं है। और गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप में आप लोग की शमूलियत, आप लोग का आना और शामिल होना और इसके ऊपर खिदमत खल्क का काम करना, मेरी गुजारिश है कि जब भी आपको कहीं ऐसा मौका नज़र आता है, जब मौका मिलता है कि कोई परेशान हाल शख्स या कुछ परेशान हाल लोग आपको नज़र आते हैं, आप लोग भी खिदमत खल्क के लाइन से आगे बढ़े, लोगों की खिदमत करें। यही हमारा दीन है।